Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is एक वृत्त के भीतर एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाता है। समांतर चतुर्भुज फॉर पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। चित्र इस प्रकार है, ये देखिए, ये एक सर्कल है, वृत्त, ये सर्कल है जिसके अंदर ये एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है, ठीक है, मतलब कि एक आयत क्यूबॉइड बनाया गया है। समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 4 सेमी तथा 6 सेमी हैं। आसन भुजाएं मतलब एडजेसेंट जो साइड्स होती हैं, जो कि जिनका जो वर्टेक्स होता है, सिरा होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो और वो दोनों भुजाएं क्या है, उनके बीच में कोई एंगल फॉर्मेट हो रहा हो, वो आसन भुजाएं होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 4 सेमी तथा 6 सेमी हैं। मान लिया कि ये वाली 4 सेमी है और ये वाली 6 सेमी है, ठीक है। उपरोक्त के आधार पर वृत्त का व्यास होगा। तो ये जितनी भी डिटेल्स दी है, इसके आधार पर ये जो वृत्त है, जो ये सर्किल है, इसका व्यास हमें फाइंड आउट करना है। ये ऑप्शन दे रखे हैं 4 कि इनमें से कौन सा व्यास होगा। तो व्यास क्या होता है? व्यास सर्कल की बीच वो रेखा होती है जो कि सेंटर से होके जाती है, ठीक है, जो सेंटर से होके जाती है और दोनों सिरों पर क्या करती है, वो सरकमफ्रेंस को टच करती है। सरकमफ्रेंस और परिधि को दोनों सिरों पर टच करती है, वो क्या होगी? व्यास होगा, डायमीटर। तो हम इसका ये जो क्या बोलते हैं, चतुर्भुज है, इसमें एक विकर्ण, ठीक है, डायगोनल हम इसमें खींच लेते हैं। तो ये हमने एक डायगोनल खींच लिया, ठीक है। और ये डायगोनल क्या होगा? इस सर्कल का क्या होगा? व्यास, डायमीटर, क्योंकि ये जो विकर्ण है, ये इस सर्कल को दोनों सिरों पर क्या कर रहा है? टच कर रहा है। दोनों मतलब इस सर्कल की जो परिधि है, इसको दोनों सिरों पे टच कर रहा है और सेंटर से होके जाता है। तो ये विकर्ण इस सर्कल का क्या हो गया? व्यास हो गया, ठीक है। अब ये जो विकर्ण है, ये इस समांतर चतुर्भुज को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। एक ट्रायंगल ये हो गया ABC, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया ADC, है ना, 2 ट्रायंगल्स हो गए ना। तो ये इस विकर्ण को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो एक क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है। पहले हम इसका नोट कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज की दिया है, तो हमने नोट कर लिया, दिया है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या है? 4 सेमी तथा 6 सेमी है। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, किसी भी ट्रायंगल का जो विकर्ण होता है ना, तो किसी भी ट्रायंगल का विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ट्रायंगल के लंब के स्क्वायर प्लस ट्रायंगल का आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय से है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण का स्क्वायर, त्रिभुज का विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इस और हमें ये यहाँ पे क्या दे रखा है? विकर्ण का स्क्वायर के, लेकिन हमें केवल विकर्ण निकालना है, क्योंकि विकर्ण इसका क्या है? डायमीटर इस सर्कल का। इसीलिए विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए विकर्ण इक्वल टू लंब का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसका जो है लंब ये 6 मान लेते हैं और आधार 4, तो लंब 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 36 प्लस 16, ठीक है। 36 प्लस 16 दोनों को ऐड कर लो, 52। क्या आ गया? विकर्ण आ गया अंडर रूट 52। यदि आप इस 52 के फैक्टर्स करते हैं, ठीक है, यदि आप इस ये जो रूट 50 मतलब 52 है, जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आप इसके जब फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 13, ठीक है। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 52 के फैक्टर आप इस तरह से कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 13। ये हमने यहाँ लिख दिया अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 13। ये जो रूट 2 इंटू रूट 2 इसका तो क्या होता है? देखो ये रूट 2 इंटू रूट 2 इसका टू किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने ये लिख दिया 2 इंटू रूट 13। तो इसका जो विकर्ण आ गया है, विकर्ण आ गया जो ये कितना आ गया? 2 रूट 13 सेमी। ये ही मतलब ये जो 2 रूट 13 सेमी है, ये ही इस सर्कल का व्यास, इस सर्कल का, इस वृत्त का व्यास है, ठीक है, जो हमें बताना था। तो कितना है? 2 रूट 13। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है 2 रूट 13, ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। ये वाला 2 रूट 13 सही होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जिन जिन को अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना, प्लीज़।